अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विलाकुड स्टूडेंट। आज हम पाइथन कमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और पाइथन कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं आज हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में। और कमेंट क्या है? कमेंट प्रोग्राम का वो पार्ट जो एग्जीक्यूट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट। और वैसे कमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन में भी यूज़ होता है। और हम आज स्पेशली पाइथन कमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। पाइथन कमेंट ये प्रोग्राम का वो पार्ट है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो इग्नोर होता है रन टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं? पाइथन कमेंट। और पाइथन कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कमेंट की वजह से हमारा जो सोर्स कोड होता है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है, इसलिए हम कमेंट हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया है और उसमें आप हर एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। उसे कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या किया है और आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कमेंट की वजह से कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है, तो इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। या फिर फॉर एग्जांपल, आप आज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कुछ अरसे बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसमें एरर आ गया, कुछ एरर आ गया और बग को फिक्स करने के लिए उस प्रोजेक्ट को किसी और डेवलपर को दिया गया या आपको दिया गया। और अगर आपने उस प्रोजेक्ट में हर एक लाइन के साथ कमेंट यूज़ किया है तो फिर न आपको और न किसी और डेवलपर को प्रॉब्लम होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने में, इसलिए कि हर एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट कमेंट मौजूद है और हर कोई इजीली उस लाइन को अंडरस्टैंड कर सकता है जिस स्टेटमेंट के साथ कमेंट मौजूद है। तो कमेंट पढ़ के हर एक लाइन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, क्यों यूज़ किया है। इसलिए उस प्रोजेक्ट में हर एक लाइन के अगेंस्ट कमेंट अवेलेबल है, तो कमेंट का ये फ़ायदा है। तो इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो कमेंट का ये फ़ायदा है। और इसके अलावा हमारे पास कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसके लिए शॉर्ट की यूज़ करते हैं Ctrl+M, और हम न्यू फाइल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ से उसको हम सेव करते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। पाइथन कमेंट्स हम सेव करते हैं इस फाइल को, और ये फाइल से हो गया। अगर हम पहले सिंगल लाइन कमेंट्स हम देखते हैं, बाद में हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी देखेंगे। पहले हम सिंगल लाइन कमेंट्स हम देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं, हैश की मदद से हम सिंगल लाइन कमेंट्स हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाइथन कमेंट कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट है। ये एक ऐसा लाइन है पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कि पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है रन टाइम पे। इस फाइल को सेव करते और देखते कि ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर करेगा और यहाँ पर आउटपुट विंडो में भी ये शो हो रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर ने इस लाइन को इग्नोर किया है। इसलिए इग्नोर किया है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले सिंगल लाइन कमेंट्स हम देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बाद में हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सिंगल लाइन कमेंट्स पे आते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। हैश की मदद से हम सिंगल लाइन कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर करता है रन टाइम पे, इसलिए इग्नोर करता है कि ये एक कमेंट है। और सिंगल लाइन कमेंट को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये फंक्शन हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन ये एक ऐसा प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से हम कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट विंडो पे कंसोल फॉर्म में, इसलिए हम इस फंक्शन को आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस फंक्शन के ज़रिए हम कोई मैसेज, कोई स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले कर सकते हैं टर्मिनल पर।
फॉर एग्जांपल हम इस मिल्टन फंक्शन में कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, फॉर एग्जांपल वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमने इस प्रिंट फंक्शन में पास किया और इस फाइल को सेव करते और रन करते कि आउटपुट में क्या शो होता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आउटपुट शो हो गया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो हमने प्रिंट फंक्शन में पास किया है वही चीज़ आउटपुट विंडो में शो हो रहा है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पर एक पॉइंट एरर्स ये होता है कि ये पाइथन कमेंट कॉन्सेप्ट, ये लाइन क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये लाइन इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा कि ये लाइन हमारे पास कमेंट है, इसलिए ये डिस्प्ले नहीं हो रहा आउटपुट विंडो पर। पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर कर रहा है रन टाइम पर, इसलिए आउटपुट विंडो पर ये लाइन डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लाइन डिस्प्ले हो रहा है। और इस तरह से हम प्रोग्राम में हर एक इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हम कमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं टू इज यूज टू शो ऑन कंसोल और टर्मिनल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम फिर से प्रिंट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इस फाइल को सेव करते हैं और फिर से हम देखते हैं कि आउटपुट विंडो पे कमेंट शो हो रही कि नहीं, कि इस फाइल को हमने सेव किया और सेव करने के बाद इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकी से हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इसके लिए हम शॉर्टकी यूज़ कर रहे हैं F5 दबाया और यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स में आउटपुट शो हो रहा है। फर्स्ट लाइन हमारे पास वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग है, सेकंड लाइन हमारे पास पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये दो आउटपुट लाइन्स हमारे पास शो हो रहे हैं कंसोल में, इस टर्मिनल में। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि एक और प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करें ताकि चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल पाइथन इज अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब हम इसको न्यू टर्मिनल में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और यहाँ पर टर्मिनल में अगर देखा जाए फ़िलहाल हम किसी और डायरेक्टरी में मौजूद है और वो डायरेक्टरी हमारे पास शम्स है। ठीक है, और हमारा फाइल जो है ना वो डेस्कटॉप पे मौजूद है, यहाँ डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम कमांड यूज़ कर रहे हैं चेंज डायरेक्टरी। डेस्कटॉप के लिए हम DE हम लिखते हैं और इसके बाद हम टिप बटन दबा दें, शॉर्ट की और एंटर दबा दें। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं हम और यहाँ पर हम पाइथन कीवर्ड हम लिखते हैं और फाइल नेम लिखते हैं। फाइल नेम हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। फाइल नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, और इसके बाद हम टिप दबाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट ऑटोमेटिकली फाइल नेम आता है और एंटर दबाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइन्स में आउटपुट शो हो रहा है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग है, सेकंड लाइन में पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड लाइन में पाइथन इज़ अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। और अगर देखा जाए यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रहा आउटपुट में, इसलिए शो नहीं हो रहा कि पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर रहा है रन टाइम में। तो सिंगल लाइन कमेंट हम हैश की मदद से हम क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम शॉर्ट की भी यूज़ करते हैं, इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 लाइन को हम कमेंट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल+/।
तो ये 4 लाइन जो है ना ये कमेंट बन गया है। और फाइल पर से हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं 4 लाइन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन शो हो रहा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3rd लाइन जो है ना वो इग्नोर हो चुका है, यहाँ पर पाइथन इज़ अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ये लाइन इग्नोर हो चुका है। तो ये हमारे पास असल में सिंगल लाइन कमेंट है। और इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हम सिंगल कोड का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन 2 लाइन्स को कमेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंगल कोड का इस्तेमाल करता हूँ। 3 सिंगल कोड्स में यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये 3 कोड्स स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे मैं इसको यूज़ करूँगा, और फाइल को मैं सेव करूँगा। और यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल में इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप जाने के बाद हम पाइथन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और पाइथन फाइल नेम। ओके, यहाँ पर हमारे पास वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लाइन कमेंट बन चुके हैं, ठीक है। ये 2 लाइन्स ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स हम डबल कोड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन्स हैं, बल्कि हम इस लाइन को भी इंक्लूड करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को भी हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको छोड़ते हैं और इन दोनों को हम मल्टी लाइन कमेंट्स में शामिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 है, इसके लिए हम डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल करके सिंगल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, और डबल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। और फिर से हम न्यू टर्मिनल में इसको रन करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम इस फाइल को रन करते हैं पाइथन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिंगल लाइन डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। बाकी 2 लाइन्स कमेंट बन चुके हैं, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर रन टाइम पे इसको इग्नोर कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स था, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम में या पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है कमेंट की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर न्यू कंटेंट, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।